रानी परी गुल और पंखों वाली लिबास। बेटा, बहुत पुरानी बात है जब परिस्तान का नाम सुनते ही लोगों के दिल में जादू जगा करता था। वहां एक रानी थी, परी गुल। इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी शर्मा जाता था, लेकिन दिल उसका पत्थर का था। उसके पास 1000 से ज्यादा जोड़े, हर रोज एक नया पहनती थी, फिर भी उसका दिल न भरता था। एक दिन वो गस में आई और अपने शाही दरबार में गालकर बोली, जो मुझे ऐसा लिबास ना दिखा के लिए जो दुनिया में किसी ने ना देखना हो, उसका सर कलम कर दूंगी। दरबार सन्नाटा हो गया, सबके चेहरे महफूज, कोई हिम्मत ना कर सका। सिर्फ एक छोटी सी आवाज आई दरवाजे के पहले से, मैं बना दूंगी रानी साहिबा। सबने मुट्ठी कर देखा, एक लंबी पतली सी औरत थी, महफूज कपड़े पहने, आंखों में चमक और बालों में चांदनी। नाम था उसका जरनाब। लाख कहते हैं जरनाब जिन और परियों से बात कर लेती है। वो अकेली रहती थी जंगल के किनारे एक छोटी सी झील के पास। रात को उसके घर से अजीब रोशनियां निकलती थी, और जो भी रात को उसके घर के पास से गुजरता उसका सा गायब हो जाता था। रानी ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, ठीक है जरनाब, 5 दिन का वक्त, 5वीं रात को अगर तुम्हारे पास वो लिबास ना हुआ जो मैं मांगा तो तुम्हारे सर मेरे शाही तलवार के नीचे होंगे। जरनाब ने सिर्फ सर हिलाया और चली गई। रात को जब चांद पूरा था, जरनाब जंगल में पहुंची। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ों में एक पुराना सा दरवाजा लगा था। लोग कहते हैं वो दरवाजा इंसान की दुनिया खुलता है, लेकिन जो भी वहां से गुजरा वापस नहीं आया। जरनाब ने अपनी उंगली से दरवाजे पर तीर का निशान बनाया और धीरे से धक्का दिया, दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने अपना दुपट्टा ओढ़ा और अंदर कदम रखा। दूसरी शरह इंसान की दुनिया थी। वहां एक छोटा सा शहर और हमें शहर में एक पुराना सा मकान था। हमारे मकान के तीसरे मंजिल पर एक कमरा था जहाँ हर रात एक लड़की अकेली बेटी सिलाई करती थी। नाम था उसका नीलोफर। लोग कहते हैं नीलोफर इतनी खूबसूरत लिबास बनती है कि जो पहले ले उसका दिल खुश हो जाता है, लेकिन वो खुद कभी हंसती नहीं थी। उसे अपने माँ बाप को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, इसलिए रात को डर लगता था, लेकिन सिलाई करती रहती थी तक नींद आ जाएगी। उसी रात को जब नीलोफर अपनी मशीन चला रही थी, खिड़की खुली और एक महफूज साया अंदर आया। नीलोफर के हाथ से सुई गिर गई, उसने गाल मारी, लेकिन जरनाब ने उसके मुंह पर हाथ रखा। मैं जरनाब हूँ, याद है बचपन में हम साथ खेलते जब तू परिस्तान आई थी अपने बाबा के साथ। नीलोफर की आंखों में आंसू आए, उसने जरनाब को गले लगा लिया। बहुत साल बाद वो पहली बार हंसी। जरनाब ने सारी बात बताई, रानी का हुक्म, 5 दिन का वक्त और मौत का खौफ। नीलोफर ने कहा, मैं मदद करूंगी, लिखना वक्त कहाँ, सिर्फ 5 रातें। जरनाब मुस्कुराई, परिस्तान में वक्त धीरे चलता है, ये एक रात वहाँ एक दिन, हमारे पास करीब 5 दिन है। उसने अपनी जादी छड़ी घुमाई और दोनों उड़ने लगी। चांद के नीचे से गुजरते हुए तारों को छोड़े हुए वाहन परिस्तान वापस आई। वापस आकर दोनों ने काम शुरू कर दिया। जरनाब ने अपने पुराने जादू कपड़े निकले जो सितारों से बने थे। नीलोफर ने इंसानी दुनिया के जदीद डिजाइन वाले। दिन रात सिलाई चलता रहा। कभी जरनाब अपनी उंगली से कपड़े में पंख उगा देती, कभी नीलोफर छोटे छोटे मोती जड़ देते जो अंधेरे में चमकते। तीसरी रात को ऐसा हुआ कि जरनाब के घर के बाहर एक साया खड़ा था। एक पुराना जिन था जो जरनाब से पुराना दुश्मन था। वो चाहता था जरनाब हार जाए और उसका सर कलम हो। उसने अपना जादू छोड़ दिया। सारी मशीनियां रुक गई, सुई टूट गई, कपड़े जलने लगे। नीलोफर रो पड़ी, अब क्या होगा। जरनाब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दिल से दिल तक का जादू कोई जिन नहीं रोक सकता। उसने अपना सबसे पुराना गले का हार उतारा जो उसकी माँ ने दिया था, और उसमें से एक चमकीला सितारा निकला। उसने सितारे को कपड़ों के बीच में रख दिया। जैसे ही सितारा छुआ, सारे कपड़े जिंदा हो गए। पंख खुद ब खुद फड़फड़ाने लगे, रंग खुद ब खुद बदलने लगे। 5वीं रात को जरनाब तैयार हुई। उसने बड़े बड़े संदूक उठाए और शाही दरबार में पहुंची। रानी बैठी थी, तलवार साफ हो रही थी। सबको लग रहा था आज खून बहेगा। जरनाब ने संदूक खोले, एक के करके परियां अंदर आई, नए लिबास पहने। पहली ने लाल लिबास पहना जिसके पंख आग जैसी चमक रहे थे। दूसरी ने नीला देखा जिसके पंख समुद्र की लहरों जैसी लहराते। तीसरी ने हरी देखना जिसके पंख जंगल के पत्तों जैसी खुशबू छोड़ते। रानी के मुंह से आवाज ना निकली। उसने पहली बार अपनी तलवार नीचे रखी। आखिर में जरनाब ने अपना सबसे खूबसूरत लिबास निकाला, महफूज रंग का, खालिस सितारों से बना हुआ। पंख इतने बड़े के करीब दरबार को छुपने लगे। उसे खुद देखा और रानी के सामने खड़ी हो गई। रानी की आंखों में आंसू आए। उसने कहा, मैं सोचता था मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ।